नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। आज हम करने वाले हैं बात सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को लेकर। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, जिसे हाल ही में एनसीबी ने ड्रग मामले पर अरेस्ट किया था और उन्हें 14 तारीख तक अब कस्टडी में रहना होगा। ऐसे में अब सिद्धार्थ पिठानी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सिद्धार्थ पिठानी को लेकर जो खबर सामने आई है, इसने सभी को हैरान कर दिया। सिद्धार्थ पिठानी ने अपनी जमानत याचिका की अर्जी कोर्ट में डाली है और इस जमानत याचिका की अर्जी के साथ यहाँ पर उन्होंने इस बात का दावा भी किया है कि उनकी बहुत जल्द शादी होने वाली है और इसीलिए उन्हें जमानत चाहिए ताकि वो जमानत पर बाहर जाकर शादी की तैयारी कर सके और शादी कर सके। क्या है अंदर की पूरी खबर, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के वक्त उनके फ्लैट में रह रहे उनके दोस्त और फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, जिन्हें एनसीबी ने हाल ही में अरेस्ट किया सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े ड्रग मामले पर। और ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी से लगातार जब पूछताछ हुई तो पूछताछ के दौरान सिद्धार्थ पिठानी ने लिया किसी और का नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सैमुअल मिरांडा का नाम। उसने कहा कि सैमुअल मिरांडा से पूछो ड्रग मामले पर पूछताछ, वो जानता है ड्रग मामले की सारी सच्चाई। वो बताएगा आपको कि आखिर सुशांत के लिए ड्रग्स कौन लाता था और सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स का पूरा सच क्या है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बता दें कि हाल ही में सिद्धार्थ पिठानी ने गुरुवार को कोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी दाखिल की। इस वक्त सिद्धार्थ पिठानी पुलिस की हिरासत में हैं। सिद्धार्थ पिठानी को 28 मई को हैदराबाद से पिछले साल राजपूत के निधन मामले से जुड़े ड्रग मामले पर अरेस्ट किया गया था। सिद्धार्थ पिठानी ने कोर्ट के सामने अपनी जमानत के वजह बताते हुए यहाँ पर जमानत की गुहार लगाई है। दरअसल सिद्धार्थ पिठानी ने अदालत के सामने जमानत रखते हुए इस बात का खुलासा किया है कि बहुत ही जल्द वो शादी करने वाले हैं। सिद्धार्थ पिठानी ने कोर्ट के सामने कई कारणों के साथ 26 जून को होने वाली शादी का भी हवाला दिया है। बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी के वकील तारक सैयद के जरिए दाखिल इस जमानत याचिका में सिद्धार्थ पिठानी ने इस बात का दावा किया है कि उसे इस गलत मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है और वो इस कोशिश को गलत साबित करेगा और सच सबके सामने लाएगा। याचिका में ये भी कहा गया कि सिद्धार्थ पिठानी के पास ना तो ड्रग मिला और ना ही वो किसी अपराध में शामिल है और ना ही इसी के साथ सिद्धार्थ पिठानी के वकील ने याचिका में यह भी कहा कि सिद्धार्थ पिठानी के पास ना तो कोई ड्रग मिला और ना ही ड्रग से जुड़ा कोई भी सबूत। ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी ना ही सुशांत सिंह राजपूत मामले में शामिल है, बस उसे शक के दायरे में आने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है। और ऐसे में हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी को जमानत दी जाए जिस तरह से रिया चक्रवर्ती और शौविक को दी गई है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी की 26 जून 2021 को शादी है और इसी शादी की वजह से सिद्धार्थ पिठानी को जमानत की ज़्यादा ज़रूरत है और वो जमानत चाहता है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ कई और धाराओं के साथ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27A यानी कि गैर कानूनी तरीके से लेन देन के लिए वित्त पोषण और अपराधी को आश्रय देने के तहत मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 16 जून तक टाल दी है। बता दें कि पिछले साल 2020 में 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था और निधन के वक्त सिद्धार्थ पिठानी उसी फ्लैट में मौजूद थे। ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी से जुड़ी कई व्हाट्सएप चैट्स भी सामने आई थी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया चक्रवर्ती, कुक नीरज सिंह, सिद्धार्थ पिठानी, श्रुति मोदी आपस में कई सारी बातचीत कर रहे थे और उन चैट्स के जरिए भी सिद्धार्थ पिठानी का सच सामने आया था। सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स है जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहता भी था और साथ ही जिसने अपने बयान में इस बात का खुलासा किया था कि सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत मामले पर गलत नहीं है। जब सिद्धार्थ पिठानी के मामले में
एफआईआर दर्ज हुई तो सिद्धार्थ पिठानी खुद को बचाने के लिए वहां से फरार हो गया, जैसे रिया चक्रवर्ती अपनी एफआईआर दर्ज होने के बाद फरार हो गई थी। बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी अभी तक सीबीआई और एनसीबी के सामने कई सारी स्टेटमेंट दे चुके हैं, जहां पर पहले तो उन्होंने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद रिया चक्रवर्ती से जुड़े कई सारे खुलासे किए। उन्होंने बताया कि रिया चक्रवर्ती के जाते ही किस तरह सुशांत सिंह राजपूत ने दिशा सालन के निधन के बाद 8 हार्ड डिस्क डिलीट करवाई थी और यहाँ पर सारी चीज़ों को हटाने के लिए कहा गया था। और उसके दिशा सालन के निधन के बाद सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और इसी डर में सुशांत सिंह राजपूत जी रहे थे, जिसके बाद सुशांत और रिया का 8 जून को झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद सुशांत और रिया अलग हो गए। और मैंने इस बारे में कोई ज़्यादा सवाल जवाब सुशांत से नहीं किया, क्योंकि मैं सुशांत और रिया के रिलेशनशिप में ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। लेकिन जब रिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लोगों की नज़र पड़ी तो वहाँ पर हर जगह सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने इस बात का दावा किया कि सिद्धार्थ पिठानी ने ही अभी तक जितनी भी फोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक की है वो सिद्धार्थ पिठानी ने क्लिक की है। सुशांत सिंह राजपूत के घर में इसका सारा श्रेय और क्रेडिट सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी को जाता है। जो सिद्धार्थ पिठानी इस बात का दावा कर रहा था कि वो रिया से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, उसी रिया चक्रवर्ती के इंस्टा से ये पोल खुलती हुई नजर आए कि सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। जहां पर जब सुशांत सिंह राजपूत कमरे में बेहोश रहता था तब सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती अपनी वीडियोस बनाते थे और उनकी पिक्चर्स क्लिक करते थे, जिसे खुद रिया चक्रवर्ती ने अपने ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट पर शेयर कर सिद्धार्थ पिठानी को क्रेडिट देते हुए फोटोज पे कैप्शन दिया है। नेक्स्ट लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट सिद्धार्थ पिठानी को लेकर, जहां पर सिद्धार्थ पिठानी से जुड़े वो सच आई सामने जिसने सभी को हैरान कर दिया। और सिद्धार्थ पिठानी की जमानत याचिका पर कोर्ट क्या फैसला लेगी, क्या जमानत देगी उनकी शादी की अर्जी सुनकर या फिर नहीं, ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।